रामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय वहते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गूगनयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्तन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्रतोत्सव है। लाडलीदास बाबा जी तिरुभाव मुझसे पूछ रही। श्री श्री लाडलीदास बाबा जी का तिरुभाव है। अहमेवांसमेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री लाडलीदास बाबा श्री पूछरी। ये श्री लाडलीदास बाबा श्री श्री गौर गोविंद दास बाबा पूछरी अप्सरा कुंड पर 8 लाख नाम करते हैं श्री श्री गौर गोविंद दास बाबा। उनकी चरणाश्रित हैं, उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं। हो श्री श्री अप्सरा कुंड श्री पूछरी से राइट हैंड मुड़े, जहाँ पर अकिंचन महात्माओं की छोटी छोटी भजन स्थलियाँ हैं। उन भजन स्थलियों का दर्शन करके अंदाज़ा लग सकता है कि भजन कैसे हो सकता है, भजन कैसे होता है। हो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला 1-2 कुटियों में जाकर। हो तपोमय जीवन भजनमय जीवन। जय हो। श्री लाडलीदास प्रभु की भी समाधि श्री गौर गोविंद दास प्रभु के साथ ही है। श्री श्री ऐसे श्री श्री 8 लाख नाम करने वाले लाडलीदास प्रभु के निकटवर्ती संगी कृपा पात्र प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। ओहो भक्तमाल में ब्रज के संतों में अगर इनका चरित्र मिलता है तो श्री गौरांग की गिरी जी आप इसका गान करना। कल अगर अभी मिल जाए तो बीच में आवाज़ देना, तो मैं रुक जाऊंगा और आप उनका गान कीजिए। एक्चुअली हमें जीवन का परम श्रेय बड़ा हमने थोड़े शब्दों में सुन लिया है, और ये निर्विवाद निर्विकल्प सर्वमान्य सत्य है, गौर हरि के द्वारा याचित है। नयनन गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया मीरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति।
बंदो श्री गुरु चरण कमलवर। जाको नाम सकल मंगल निधि, ध्यान धरत अग्रहत न पल भर। ध्यान धरत अग्रहत न पल भर। बंदो श्री गुरु चरण कमलवर। परम उदार सार निगमागम, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर। भक्ति ज्ञान की खान मनोहर। नारायण मोहे दीन जान के, वास दियो वृंदावन गही कर। वास दियो वृंदावन गही कर। वंदो श्री गुरु चरण कमलवर। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गे स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। नीलांबर धरा
पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वरा, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा दुर्लभतम अपनी महान गुरु परंपरा के आश्रय में हमको जीवन की मंजिल, जीवन का साध्य, क्योंकि भागवत जी में एक ही बात पूछी गई, उसी को बताया गया। जो ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, वो है मृत्यु, जीवन का अंतिम सत्य। और अंतिम सत्य की तैयारी, अंतिम सत्य में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, अंतिम सत्य से पहले जितनी समय चाहे हम मुक्ति का आस्वादन कर सकते हैं और पुनरपि मृत्यु के समय भगवत चरण सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। प्राण कृष्णदास प्रभु ने सेवा के माध्यम से, भजन के माध्यम से इस परम कृपा को, इस परम अवस्था को प्राप्त किया। ओहो हो, हा 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 हा। प्राण कृष्णदास प्रभु का चरित्र सुनकर तो ये सुनने वाले को ही लगता है कि अरे निश्चित इन्हें तो नित्य भगवत दर्शन प्राप्त होना ही चाहिए। हुआ भी। इनके लिए प्रियालाल जी कहते हैं, बाबा आपको मिलने का बड़ा मन होता है, आप हमारा दर्शन करो। उनका प्रभु ऐसा है, जब मैं गुरुजनों की सेवा में होता हूँ तो उनकी सेवा में मेरी एकाग्रता भंग होती है, मैं आपके दर्शन से निज सुख में चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा, जब आप सेवा में ना हुआ करो तब आ जाए करें। मेरा ख्याल है कि प्राण कृष्णदास प्रभु के अलावा ऐसा कहीं हुआ नहीं है। हुआ होगा किसी कोई भक्तों में भक्ति की बड़ी बड़ी बुलंदियां हैं, बड़ी बड़ी विलक्षण आनंदमयी, रसमयी, आश्चर्यमयी स्थितियां हैं,
लेकिन प्राण कृष्णदास प्रभु की ये स्थिति का श्रवण करके तो एक बार मन गद गद हो जाता है। ओ हो। श्री श्री प्राण कृष्णदास, प्राण कृष्णदास, प्राण कृष्णदास, जय हो जय हो। कल श्री श्री वो अपने प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु जी कह रहे हैं, उनका वचन है कि आप घर से निकलते समय 5 भगवत भक्तों का, किसी भी 5 भक्तों का स्मरण कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आपका दुर्घटना तो होगा ही नहीं, ये गारंटी है, लिख कर ले लीजिए। आपकी किसी प्रकार से दुर्घटना नहीं होगी। रास्ते में कहीं भी सकुशल भजन करते हुए घर लौटोगे, भजन करते रहोगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ है ते विघ्ननाश अभीष्ट पुराना। ओ एचे गोसाई जार मुई तारदास, का सभार पद रेणु मोर पंचग्रास। ओहो जय हो। इछे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। कृपा कृपा श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु को दयाल दास श्री श्री जगदीश दास बाबा प्रभु की सेवा 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 भी ऐसी निष्ठा से उनकी उस वृद्धावस्था में उनके मल इत्यादि को सब प्रकार से मार्जित करना। ओ हो। ऐसी सेवा भी उन्होंने दोनों महापुरुषों की जिसके फलस्वरूप भागवत जी में एक अद्भुत बात कही गई है, प्रामाणिक बात है। श्री श्री व्यास जी ने जब पूछा, नारद जी आप श्री का ये भजन आनंद रस सौभाग्य जीवन का एकांतिक श्रेय मुझे कैसे प्राप्त हो? मैं इतना बड़ा शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, श्रुतज्ञ, एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना किया, उपनिषदों का प्रणयन किया, जितना भी वांगमय है उसके मूल के रचयिता भगवान श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं है, शांति भी नहीं है। मेरे जीवन में क्या कमी रह गई है मुझे बताओ, आप ही बता सकते हो। बहुत बड़ी बात है। एक आचार्य गा रहे थे, इस समय मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, कि ये बात कोई किसी से पूछे और कोई कृपावान उसे बताए, बस समझिए कि हमको मार्ग भी मिल गया और मंजिल भी मिलेगी। महाराज मेरे जीवन में क्या कमी है, मैंने क्या नहीं किया? निश्चित ही मैंने कुछ नहीं किया जिसके कारण मैं अपने जीवन में उस श्रेय का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं जीते जी नहीं कर रहा हूँ तो शरीर के बाद मुझे कौन सा श्रेय मिलेगा? नारद जी आप तो श्रेय संपन्न महापुरुष हैं,
आप तो धन्याति धन्य महापुरुष हैं, भगवान के मन के अवतार हैं। आपसे बड़ा आचार्य कौन, आपसे बड़ा संत कौन, आपसे बड़ा ऋषि कौन। सर्वत्र आपकी गति है। आप ही के उपदेश से एक ही बार कयादु पुत्र ने श्री भगवान नरसिंह को प्राप्त कर लिया। आप ही के उपदेश से श्री ध्रुव जी को श्री नारायण का साक्षात्कार, उनकी कृपा की प्राप्ति हो गई। महाराज आप ही हैं, आप ही हैं। तो उन्होंने महाराज बड़ा सीधा सा, बड़ा सरल सा उत्तर दिया कि कैसे मैं दासी पुत्र था, डाउन टू अर्थ। ओ हो। अब दासी पुत्र है, 5 वर्ष का है, मैं 5 वर्ष का। मेरी माता घर के चौका बर्तन करती। योग बना, सबके जीवन में बनता है। ये हम कई बार कथा सुनते हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंस, द नेसेसरीली एसेंशियलिटी ऑफ द ओरेशन। जब संतों की जमात आई चातुर्मास करने के लिए, तो हमारे सभी गांव वासियों जिनके यहाँ मैं सेवा करती थी, हे माई अब तो उन संतों के यहाँ ही सेवा में लग जा, हम अपने घर का काम अपने आप कर लेंगे, तुम्हारी पगार तुम्हें मिल जाएगी। अब मैं माता का अकेला बेटा, माता की मुझ में प्रगाढ़ ममता, और मेरा भी माता की सिवा कोई नहीं है। मैं उन संतों की माता की सेवा के साथ माता के पीछे पीछे। अब संत लोग महाराज साधन करते, सवेरे ही ठाकुर जी की सेवा, मंगला की आरती, मंगला के उस मंगल श्लोकों का प्रभाते, विष्णु सहस्रनाम जी का पाठ बद्रीनाथ में जैसे शुभालक्ष्मी जी का होता है, हो ये होने लगता। मुझे कोई समझ नहीं आती, लेकिन अंतर हृदय में मुझे इतना सुख मिलता, मैं बड़ा ही आनंदित होता। अरे चांचल्य मेरा नहीं था इन सब चेष्टाओं में। इसके बाद बड़े महात्मा व्यास मंच पर होकर भागवत जी का सत्संग करते, कथा करते। सभी महात्मा मुग्ध कंठ होकर भगवत भाव से भावित उसको बड़ा भाव से आनंद से श्रवण करते। फिर ठाकुर जी का बाल भोग होता। अब मैं इस सब दृश्य को देखता देखता मेरे को वहाँ के लोगों ने कहा, रे महात्मा भी कहते, ये देखो बच्चा कितना संस्कारी लगता है, कोई चांचल्य नहीं करता, इसका नाम रखो हरिदास। तो उस वहाँ का इंतज़ाम करने वालों ने मुझे कहा कि अगर आप 5 वर्ष की हो तो पत्तल तो आप ही वितरण किया करो। महात्माओं को मैं पत्तल वितरण करता, बड़े ही भाव से, बड़े ही आनंद से, बड़े ही शिष्टाचार से, बड़े ही प्रेम से। सभी महात्मा मेरे लिए कृपा दृष्टि, कृपा रखते। हो इस प्रकार पत्तल की सेवा करते हुए, और महाराज 5 वर्ष का शूद्र मैं अपनी दासी, घर का चौका बर्तन करने वाली उस माता का बेटा। जय हो। तो एक चर्चा आती है, एक चौका बर्तन करने वाली माता का बेटा IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को प्राप्त कर लिया। एक अन्य बेटा जो उसमें क्वालिफाई नहीं कर सका, फेल हो गया। उसने माता को कहा, माता बड़े घर का लड़का था, अगर तू भी चौका बर्तन करती होती ना तो मैं भी IAS बन जाता। नहीं, किसी भी अवस्था में कोई भी, नारद जी ने बताया, अब मेरे पास क्या था, अवस्था 5 वर्ष की, जब मेरी माता ही पराधीन है,
और मैं उसके बाद कहाँ का स्वतंत्र, मेरी कहाँ विद्या होती। अपरा विद्या नहीं, परा विद्या हो गई। संतों का दर्शन करता, आरती का दर्शन करता, सत्संग का दर्शन करता, पत्तल के वितरण में ही महात्माओं की मुझ पर दृष्टि पड़ गई। संस्कारी है, निश्चित कोई योग भ्रष्ट है, निश्चित ही भगवान का महान भक्त बनेगा। ये जो संतों की रीझ है, संतों की अंतर हृदय की इच्छा है, ओ हो। हमारे विषय में भी किसी हमारे माता पिता, किसी संत ने, गुरुजनों ने इच्छा की कि हम भी भजन करें, जिसका परिणाम आज हम जितना भी कर पा रहे हैं, आज हम भी किसी के लिए, सबके लिए संकल्प करें। महाप्रभु जी ने कहा, भारत भूमि ते हो यत ग्राम, भगवान कह रहे हैं गौर हरि, भारत भूमि ते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइते मोर नाम। सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार हो। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरुहन तारे यही देश। मैंने मोबाइल पर देखा है, यूके की गलियों में, बाजारों में दो वैष्णव मृदंग लेकर, एक वो करताल लेकर किसी भी आने जाने वाले को कहते हैं हरि बोल, वो कहता हरि बोल, आगे चले जाते हैं। ओहो, हरि बोल, वो कहता हरि बोल, आगे चले जाते हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई आगे पीछे कुछ नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार कृष्ण बोल। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी की आज्ञा का पालन सर्वोपरि साधन है। किसी की आज्ञा पालन सर्वोपरि साधन है। गौर हरि की आज्ञा, भगवत आज्ञा। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरुहन तारे यही देश। ओ हो। जय हो, जय हो। गुरुजन इसीलिए अपने इतने बड़े धाम को छोड़कर अपने भजन के नियम से महाराज थोड़ा सा अलग होकर हमारे मध्य पधारते हैं। कितना श्रम करते हैं, कितना श्रम करते हैं। निमंत्रित करने वालों की, पधरानी करने वालों की महाराज लाइन लगी है। जहाँ तक संभव होता है 3 घंटे की निद्रा में सबको ओबलाइज करने का साहस, अनुग्रह बना रहता है। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज वो उन महापुरुषों ने मेरे नाम मेरा हरिदास रखा, और एक बार वो बड़े महाराज जी थे, उन्होंने अपना उच्छिष्ट अपनी पत्तल में से एक कौर उठाकर मुझे कहा, इसे पालो। हा। वैष्णवेर उच्छिष्ट, वैष्णवेर पद जल, वैष्णवेर पद धूलि। जय हो। ये 3 महाबल श्री चैतन्य चरितामृत में बताए गए। वैष्णव पद धूलि, वैष्णव पद जल, वैष्णव उच्छिष्ट। हे। गौर किशोर दास बाबा का चरित्र भी आप गाना, श्री नंद तनुज किंकर परीक्षित जी। वो क्या पाते, वैष्णव की पंगत में नहीं बैठते, लेकिन पंगत के बाहर जब उनका उच्छिष्ट पत्तल फेंकी जाती तो उन्हीं को चाट करके अपना पेट भरते, उन्हीं का अवश्य सेवन करते। और श्री नित्यानंद दास जो श्री अंतिम सिद्ध संत पंडित जी महाराज के गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा, हे रामदास, राम किशन दास बाबा, पंडित बाबा, ये गौर किशोर शिरोमणि मेरा शिष्य है, तेरा गुरु भाई है।
लेकिन तुम इसको बिराही स्वरूप अपने गुरुवत माना करो। जहाँ वैष्णव मूत्र त्यागते हैं वहाँ की सफाई करते ये श्री गौर किशोर शिरोमणि। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं वृंदावन में रहता हूँ, मुझे रजरानी ने कृपा करके वास दिया है, लेकिन रास्ते में श्री राधा रमन जी जाते हैं ना, तो आखिर का मोड़ है जब श्री मुड़ते हैं कानपुर की धर्मशाला की तरफ, तो राइट हैंड सभी लोग वहाँ पर मूत्र त्यागते हैं। बड़ी बदबू रहती है। महाराज ये सब लोग क्या करते हैं, कितना बदबू हो रही है। मैं भी ये कहकर अंतर में कुड़ के आ जाता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया मैं एक फिनाइल की जो है ना बोतल लेकर जाकर वहाँ पर प्रोक्षण किया करूँगा। जब भी जाऊँगा वहाँ पर कम से कम ये जो अपना वॉशरूम है प्रयोग करते हैं ओपन, उसमें कम से कम कितने घंटे तो वो फाउल स्मेल की निवृत्ति हो सकेगी। आज के बाद हमने कहीं किसी की आलोचना नहीं करनी। अगर कोई आलोचना का कारण है कि देखो यहाँ कितनी फाउल स्मेल है, यहाँ कितनी बदबू है, तो भैया ये आप कहाँ हो? उनका अपने स्वामिनी जी के स्वरूप भूत वृंदावन में है। उनका आप वृंदावन में, तो आपको वृंदावन किस लिए मिला है? किसी वस्तु की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति सेवा के लिए मिलती है। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, इन सब की सेवा करना ही हमारा धर्म है। चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, और अगर वैष्णव है तो विशेष करके उसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है। वैष्णव जिससे प्रसन्न हो। अगर किसी ने भी कहा रे ये देखो रोज आते जाते हुए कितनी फाउल स्मेल आती थी, लेकिन ये कौन ये फिनाइल छोड़ गया, अब तो इसमें दुर्गंध नहीं आती है, अच्छा कर दिया। ये जो किसी के हृदय में उठा हुआ भाव होगा, यही हमारी भजन की उन्नति कर देगा। भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। अरे कैसे होगी? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य की भाषा को, वचन को सत्य करना ही भगवान का परम स्वभाव है, आनंदमय स्वभाव है। अपने भृत्य की वचन को पूर्ण करने में भगवान को अतिशय प्रसन्नता होती है। लेकिन हम कुछ ऐसा करें, हमसे कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि किसी को भी सुख हो। घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षो, यही मांगाए तार दे पुन धन। एक हम जब प्रकृति में हैं, शरीर में हैं, अपने देह में हैं, तो क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। अरे कौन लोग हैं जो यहाँ वॉशरूम करते हैं? अरे कैसे लोग हैं, अशिष्ट हैं, असभ्य हैं। अरे भैया आप किसी होटल में रहते हो, किसी धर्मशाला में रहते हो, उनको कोई स्थान नहीं है या उनके आसपास ऐसा कोई सुविधा नहीं है, तो फिर जो उसका आवेग होता है तो क्या होगा? तो वो कहीं ना कहीं तो वो सब करेंगे। अब वो एक स्थान ही बन गया है जहाँ एक दूसरे को देखकर वहीं सब लोग अपना मूत्र त्याग करते हैं। आलोचना करो, करते रहो, उससे अंतर में क्या मिला? उनका ये अपराध बन गया। वृंदावन में तो कुछ अन्यथा सोचना भी अपराध है। निश्चित ही आलोचना करने से, वृंदावन का कोई भी अपकर्ष मुख में से गाने से, सोचने से हमें वृंदावन के वास पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगर कहीं ऐसा है तो उसे साफ कर दीजिए, उसे उठा दीजिए। एक बार एक स्टूडेंट का इंटरव्यू था,
जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो महाराज बैठे थे। सभी इंटरव्यू देने वाले महाराज सब प्रकार से वेल ड्रेस्ड, वेल प्रिपेयर्ड होकर अपने अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आ रहे थे। एक ऐसा कैंडिडेट था जिसने देखा कि रास्ते में कुछ डोना पत्तल पड़े हैं, कहीं ईंट है कोई गिर ना जाए, कहीं अगर दरी बिछी है तो वो अनइवन है, तो अरे कोई इसमें किसी का पाँव ना टकरा जाए। उसने ठीक किया और डोना पत्तल उठाकर ईंट को भी एक तरफ बड़ी सावधानी से रखकर वो आया इंटरव्यू देने के लिए। उनका आपको सिलेक्ट कर दिया गया है, कर लिया गया है। उनका महाराज अभी तक तो आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, उनका हमने आंसर आपका देख लिया है। आपके स्वभाव में इस प्रेमिसेस के प्रति जो निष्ठा है, यहाँ के किसी होने वाले डोने पत्तल, किसी होने वाले अनइवन किसी भी वस्तु के लिए आपने उसकी निवृत्ति करके जो इस प्रेमिसेस के प्रति अपने निष्ठा जताई है, आलोचना ना करके किसी प्रकार से मैनेजमेंट को ना कोस कर आपने खुद किया है। हम निश्चित समझते हैं कि अगर आपका चुनाव कर लेंगे तो हमारी इंस्टीट्यूशन, इसका प्रेमिसेस और सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। हम पद में तो गाते हैं, अरे हमको एक पद सुना दो, उनका कौन सा? तेरे ब्रज में बुहारी दिया ही करो, तेरी सेवा पूजा किया ही करो, तेरे धोए धोए चरण पिया ही करो। मोहे ब्रज को वास दिला तो सही, श्री दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बुला तो सही। चाहे डाल बना चाहे फूल बना, चाहे चंदन और बबूल बना, पर ब्रज को वास दिला तो सही, श्री दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बुला तो सही। आज के सत्संग में हमने एक बात अनुभव करनी है, मैं भी उसे करने का प्रयास नहीं निश्चित करूँगा कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, कुछ भी अनइवन देखें, उसे स्वयं मार्जित करें, स्वयं उसको सब प्रकार से ठीक करें। आलोचना का कोई कारण नहीं है। मैं अगर बूढ़ा नहीं उठा सकता किसी ऐसे डोना पत्तल को, तो किसी को प्रेरणा तो दे ही सकते हैं कि प्रभु जी आप इसको जरा उठाकर मुझे दे दें, मैं इसको अपने झोले में रखूँगा। मेरे पास वृंदावन में झोला तो रहता ही है, इसमें सब्जी लेके जाऊंगा, इसमें ये लेके जाऊंगा। ठाकुर जी कहते आज क्या लेके आए? उनका हमारे रास्ते में पड़े हुए डोना पत्तल लेके आए। उनका डोना पत्तल लेकर क्या करोगे? उनका वहाँ रखेंगे जहाँ से वो मथुरा से कचरा लेने वाली गाड़ी आएगी, प्रॉपर स्थान पर उसे छोड़ देगी। अब बताओ, सेवा करते हुए किसी को देखकर कौन प्रसन्न नहीं होगा? कोई कहे मुझे देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता, उनका कोई उपाय आपके पास है जो मुझे देखकर कोई प्रसन्न हो, सब प्रसन्न हो, या कोई जो देखे वो प्रसन्न, किसी को कष्ट ना, ऐसा कोई उपाय है? अब मैं किसी को मनमोहन मान मना करके किस भांति बताओ रिझालू तुम्हें? एक उपाय है कि जब कोई सफाई करता है,
सफाई जहाँ होती है। श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज कह रहे हैं जगन्नाथ जी में लक्ष्मी जी कहती हैं बड़ी सेवा सैर की महिमा है, मॉर्निंग वॉक, एनी टाइम वॉक तो करनी ही चाहिए। तो श्री लक्ष्मी जी भी वॉक के लिए निकली, तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ जाऊँ, थोड़ा सा विश्राम कर लूँ, कहाँ थोड़ा सा कुछ ग्रहण कर लूँ, थोड़ा सा पाक निर्माण कर लूँ। तो उन्होंने देखा एक झाड़ू बहारू बहाड़ी करने वाले का घर है जगन्नाथ जी में। उसका घर बड़ा स्वच्छ है, बाहर गैया बंधी है, श्री तुलसी जी का बड़ा ही सुंदर लहलहाता हुआ वहाँ पर दर्शन है, और घर में भी पूर्णतया शांति है, कोई शोर नहीं है, बड़ी शांति से सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन तो जा नहीं सकते, लेकिन जगन्नाथ जी निष्ठ हैं और भजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी वहाँ चली गई। अब लक्ष्मी जी ने ये वॉक का प्रोग्राम कब बनाया? चलो लक्ष्मी जी चली गई, तब लक्ष्मी जी के जाते ही वहाँ पर ऐसी लहर बहर हो गई, सब अष्टसिद्धियां नौ निधियां लक्ष्मी जी की अनुगति में वहाँ पर एक क्षण में ही सब वैभव का प्रकाश हो गया। वो वैष्णव के यहाँ सब कुछ धन धान्य स्वर्ण मुद्राएं वस्त्र ये सब महाराज अपने आप आने लगे, और वो झाड़ू बहारी करने वाला लक्ष्मी जी की प्रेरणा से उसका वितरण करने लगा। श्री बलराम जी ने कहा आज हमारी भाभी जी भी वॉक के लिए गई हैं, वॉक की बड़ी महिमा है, मैं भी जाऊं? चलो सवेरे अर्ली मॉर्निंग नहीं है तो चलो, अभी सूर्य भगवान पूरे अपने यौवन पर नहीं है। तो उन्होंने देखा अरे ये क्या है, उनका ये तो मेरी भाभी है, ये तो कन्हैया की ओ प्रिया है, ये यहाँ क्या कर रही है? देखा तो लक्ष्मी जी वहाँ भोजन बना रही हैं। लक्ष्मी जी के हाथ का भोजन श्री जगन्नाथ जी पाते हैं। श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज कहा श्री 500 कितने रसोईया और उनके नीचे 300 असिस्टेंट रसोईया, ये सब अपने को श्री ठाकुर जी की लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही रसोई बनाते हैं। ये अपने को अपने किसी का पुत्र है, किसी के पिता हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के शिष्य हैं, सब भूल जाते हैं। इनमें केवल एक भाव रहता है कि हम ठाकुर की लक्ष्मी हैं और हमको ठाकुर जी के लिए उत्तम रसोई बनानी है। तो लक्ष्मी जी वहां पर रसोई बना रही हैं और खूब जो है वो चकाचक सब भंडारा चल रहा है। बलराम जी ने देखा तो उनका ये तो हमारे कुल की नाक कट गई, ये हमारी कन्हैया की जोड़ू ये क्या कर रही है? तो अब लक्ष्मी जी घर लौटी, रसोई बनाई ठाकुर जी के लिए, दाऊ दयाल प्रभु के लिए, जेठ जी के लिए परोसी। दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया मैं तो नहीं पाऊंगा। उनका आप भी नहीं पाओगे तो मैं नहीं पाऊंगा। वैसे आप क्यों नहीं पाओगे? उनका मुझे नहीं पाना है। भगवान ने कहा तो आपको नहीं पाना है कि बताओ, अगर आप नहीं पाओगे तो मैं कैसे पाऊंगा? उनका पाओ ना पाओ मैंने नहीं पाना है। मैंने भाभी के द्वारा बनाई गई रसोई नहीं पानी, बस। श्री ठाकुर जी समझ गए कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी के द्वारा ऐसा कुछ हुआ है जो दाऊ भैया रुष्ट हैं। तो भगवान ने कहा मैंने भी नहीं पाना। उनका देख लो, अगर आप नहीं पाओगे तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं चली जाती हूँ। तो लक्ष्मी जी चली गई। वहीं पर महाराज उन झाड़ू बहारी करने वाले सफाई कर्मचारी के घर में और बड़े आनंद से रहने लगी। अब लक्ष्मी जी के जाते ही जगन्नाथ जी के सारे श्रृंगार, बेश कीमती मणि माणिक्य सब लुप्त हो गए। भगवान के श्री अंग से भी, यहाँ तक कि वस्त्र भी, श्री राजेंद्रदास जी कहते हैं भगवान फटीचर हो गए, क्योंकि वस्त्र भी जो है ना वो भी लक्ष्मी जी का स्वरूप है।
जितना भी ये रसोई का वैभव है ये सब लक्ष्मी जी का स्वरूप है। वो एक आता है ना, गान आता है, वो सब लक्ष्मी की कृपा से आता, जय लक्ष्मी माता। तो भगवान ने देखा हमारे शरीर पर तो कोई वस्त्र ही नहीं रह गया है, मात्र ये जो है ना वो तन ढकने के वस्त्र हैं, और वो भी बड़े साधारण से। अरे ये तो लक्ष्मी जी के रूठने का प्रभाव है। और देखा कि मंदिर में कोई दर्शनार्थी भी नहीं है, कोई भेंट नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई प्रणाम नहीं है। भगवान को 8 बार भोग लगे जगन्नाथ जी में। अब तो भगवान तरस रहे हैं कि महाराज कुछ तो पाने को मिल जाए। अब पाने को कहाँ से मिलेगा बिना लक्ष्मी जी के? तो भगवान ने कहा कोई नहीं, अब समय है, काल विपरीत है, रही मन अब चुप राखिए। तो आखिर ये हालत हो गई भूख के मारे जगन्नाथ जी की, वो समुद्र के किनारे भिक्षुकों की पंक्ति में बैठ गए। और जैसे श्री गजेंद्र दास जी महाराज ने अपना वो अचला पसार कर दिखाया कि ऐसे अचला पसार कर भगवान आने जाने वाले यात्रियों से भिक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के रुष्ट होने पर किसी ने भी सबको तो दिया, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं दिया, बालकों को कुछ नहीं दिया। अति सुंदर है, सौंदर्य तो महाराज इनका कम नहीं हुआ, आकर्षण नहीं कम हुआ, जो भी देखता गदगद हो जाता, लेकिन देता कुछ नहीं। आखिर श्री लक्ष्मी जी के भय से कोई देता नहीं। फिर महाराज भगवान के एक स्वरूप ने उनके लिए वो एक क्या बोलते हैं, चने को जो चावल है ना महाप्रसाद, उसके मीठे चावल का कोई ऐसा लाया बनता है, वो श्री लाकर दोनों बालकों की झोली में डाला। तो लक्ष्मी जी ने तत्काल पवन को आज्ञा दी, हे पवन कहाँ? उनका ऐसे जोर से चलो कि दोनों की महाराज झोले में से ये जो प्रसाद मिला हुआ ये उड़ जाए। ऐसा ही हुआ। अब लक्ष्मी जी से कौन उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे? अब भगवान ने कहा ये क्या हो गया, सवेरे से बैठे हैं, ये थोड़ा सा मिला महाराज गुड़ के चावल, ये भी उड़ा लिए। हो ना हो लक्ष्मी जी के चले जाने पर रुष्ट होने का ये परिणाम है। दादा ने कहा चलो कन्हैया कन्हैया, तो भाभी तो अपनी ही है ना, बहू तो अपनी है, चलो जो हो गया गलती उसको भूलो और ढूंढो। श्री दादा आप चिंता मत करो, मैं मनाने में बड़ा कुशल हूँ। इसकी मैं महाराज श्री कह रहे हैं गजेंद्र दास जी डिलीट, और मैंने उसमें जो है ना वो PhD कर रखी है मनाने की, मान विमोचन पंडिता। दादा ने कहा मैं भी जाऊंगा, मैं भी सीखूंगा। तो भगवान कहे अब जगन्नाथ जी में कहाँ ढूंढे, लक्ष्मी जी कहाँ गई? तो देखा एक घर में खूब वैभव है महाराज। ये घर तो झाड़ू बुहारी करने वाले का, लेकिन वैभव इतना है कि जो भी आ रहा है माला माल होके आ रहा है, जय जयकार कर रहा है उस सेवक कर्मचारी की। महाराज इतना दानी, इतना उदार। अरे महाराज भगवान करे इसकी लक्ष्मी वैभव और बढ़े, इसका धन धान्य और वर्धित हो। सब लोग जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। भगवान ने कहा हो ना हो लक्ष्मी जी यही हैं। तो लक्ष्मी जी अंदर रसोई में चौका में वो चपाती बेल रही थी। ये दोनों बालक गेट पर खड़े हुए भिक्षा सबको मिल रही थी। इतने में देखा लक्ष्मी जी ने, आखिर प्राण सर्वस्व है, प्रीति पुरातन लखई न कोई। लक्ष्मी जी ने सेवकों को भेजा, जाओ इन दोनों बालकों को भीतर लेके आओ। उनका प्रभु जी आप भिक्षा नहीं, आप तो भीतर आइए, और आपके लिए स्वयं हमारी स्वामिनी जी आपको भिक्षा कराएंगी। तो भगवान गए बड़ी खुशी से वहाँ। लक्ष्मी जी ने उनको महाराज बड़ी उत्तम भिक्षा कराई। दोनों ने पाई उस झाड़ू बुहारी करने वाले, उस सफाई कर्मचारी के घर में।
जब महाराज दूसरे रूम में ने पवाया जा रहा था तो दाऊ दयाल कहने लगे, कन्हैया ये तो मेरी भाभी के हाथ का बना हुआ भोजन है। उनका महाराज इसी की तो बरकत है। लेकिन कितनी देर से महाराज आंते सूख रही थी, आज आंते हरी हुई हैं। चलो अब लक्ष्मी जी से क्षमा मांगने हुए श्री श्याम सुंदर कहने लगे, लक्ष्मी जी हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने आक्षेप कर दिया कि आप उस स्वपच के घर में, उस सफाई कर्मचारी के घर में क्यों आ गई। उनका महाराज आप नहीं जाते हो क्या? कौन ऐसा है चेता चमार से लेकर, कौन ऐसा है महाराज वो सदना कसाई, कौन ऐसा है महाराज शबरी जी जिसके यहाँ आप नहीं गए, जिसके हाथ से आप जीमे नहीं, किसको हृदय से नहीं लगाया। मैं भी तो आपकी महिमा का ही प्रसार कर रही थी, फिर मुझसे इतना रुष्ट क्यों हो गए। उनका नहीं नहीं लक्ष्मी जी बड़ी गलती हो गई, हम आपके भाव को नहीं समझे, तो अब आप घर चलो। उनका नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन सशर्त जाऊंगी। भगवान ने कहा बोलो। उनका आज से इस पुरी क्षेत्र का नाम जो है वो श्री क्षेत्र होगा। उनका ठीक आज से इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम श्री क्षेत्र होगा। इसमें आने वाला कोई भी कीट पतंग जंतु हो वो मुक्त होगा, उसको आवागमन का फेर नहीं पड़ेगा। आपके इस जगन्नाथ धाम के इस प्रसाद को, आपके प्रसाद को बिना भेदभाव के पंगत के झाड़ू कर्मचारी से लेकर राजा तब एक पंगत में बैठकर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार के न्यूनाधिक्य का भेद नहीं होगा। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा अगर ऐसा है तो मैं आती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे स्वागत की तैयारी करो। अब लक्ष्मी जी ने आती हूँ कह दिया तो सारा जगन्नाथ जी का वैभव आ गया। भगवान के श्री वस्त्र भी वैसे ही हो गए, अलंकृत हो गए। पंडा पुजारी के भी, जिनके सारे महाराज सोने की अंगूठियां सब लुप्त हो गई थी, वो भी फटीचर से हो गए थे, वो भी सब पूर्ववत धन धान्य से संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न हो गए। अब लक्ष्मी जी के आगमन पर श्री भगवान ने स्वयं वो सफेद रसगुल्ले बनाए लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी को श्री रसगुल्ले का भोग लगा। लक्ष्मी जी भीतर पधारी। आज तक श्री लक्ष्मी जी के आगमन का जो उत्सव है, जो दिन है, उस दिन श्री सफेद रसगुल्ले का, सपंजी रसगुल्ले का वहाँ पर भोग लगता है, वितरण होता है और सब लोग धन्य धन्य होते हैं। तो किसी की प्रसन्नता से बड़ा ये मूक आशीर्वाद जो हृदय से निकला हुआ, बलात् हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद है, ये कितना फलीभूत होता है, कितना फलीभूत होता है। ये तो जिनको प्राप्त है सौभाग्य वही जानते हैं। आज्ञा पालन, सेवा की पहली कड़ी है आज्ञा पालन, और फिर है उनकी सेवा, शारीरिक सेवा, उनकी किसी भी अपेक्षा को पूर्ण करना। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं हम गुरु जी से अपनी अपनी कामनाएं करते हैं, जबकि गुरु जी ने आपको पहले ही वो विवेक दे रखा है जिससे हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उससे मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका फिर जो गुरु भक्ति है, जिस गुरु की भक्ति से ही, गुरु के भजन बल से ही भजन होता है, वो भक्ति क्या है? महाराज श्री ने श्रीमुख से कहा कि गुरु से पूछो कि गुरुदेव हम वृंदावन में आए हैं, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है, अब कहीं भी आपके श्री दर्शन के लिए आज हम श्री, जैसे काशी जी में आपका सप्ताह हो रहा है और हम काशी जी में रहते हैं, हमारे भाई काशी जी में रहते हैं, उन्होंने हमें बुलाया कि आपके गुरुदेव प्रभु का यहाँ पर भागवत सप्ताह होने वाला है, आप हमारे यहाँ इसी में से आ जाओ। एक तो हमारा चाव पूरा होगा कि आप हमारे यहाँ कभी आए नहीं, और फिर जाकर गुरु जी से क्या पूछें,
गुरुजी अपने भजन का कोई विघ्न हमें बताइए जो हम दूर कर सकते हो। वो ऐसा भजन का अवरोध बताइए। ये हमारे महाराज श्री ने कहा, कोई ऐसा अवरोध जिससे आपको भजन के साथ चिंता करनी पड़े, अरे ये जो है ना, ये क्या है। हमारे आश्रम का जो है ना वो पानी प्रॉपर सप्लाई नहीं है, हमारे आश्रम में बिजली की जो वायरिंग है, हमारे आश्रम में कुछ जो आसपास का वातावरण है, कुछ भी। जय हो जय हो जय हो। महाराज श्री ने यहाँ तक कहा, आप ना जाने किन किन को कहाँ कहाँ क्या क्या दे आते हो, लेकिन जो विद्वान है, जो जरूरतमंद है, वो ताकते देखते रह जाते। यहाँ तक उन्होंने कहा विद्वान भूखे मर रहे हैं, और आपको अपने नासमझी से क्या करते हो, आपको पता ही नहीं कि जिसको आप दे रहे हो उसका वो क्या कर रहा है। महाराज श्री पहले एक बार किसी के लिए, वो श्री शास्त्री जी से अयोध्या जी में, बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े भजनानंदी थे। एक बार सरयू जी के तट पर बैठे हुए, बात होगी 40-45 साल पहली, तो उनके चरणों में मुझे वो श्री जय सीताराम जो रामायणी जी थे वो ले गए। तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि तुम कुछ सुनना चाहते हो। कहा महाराज मुझे गोपी गीत सुना दीजिए। अब राम भक्त अयोध्या की भूमि में भजन निष्ठ, भजन रस रसिक, उन्होंने कोई गोपी गीत गाया। होय 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 होय। एक एक श्लोक का जैसे उन्होंने उसका तात्पर्य बताया, प्राण विगलित हो गए, प्राण गदगद हो गए। हो। तो सेवा, महाराज हम आपकी क्या सेवा करें, कर सकते हैं जिससे आपके भजन का कोई भी विघ्न, कोई भी चिंतन जो बिगड़ रहा है उससे हम मदद कर सकें। ये गुरु की रीझ प्राप्त करने का, गुरु की रीझ से भगवान को रिझाने का मंत्र है। और रीझे हुए गुरु क्या देंगे, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। रीझेंगे गुरुजी, देंगे किशोरी गुरुजी ठाकुर जी, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दुहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांधी व उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन निरे। ए बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। हो। ये मृत्यु की तरह, मृत्यु ध्रुव सत्य है, और ध्रुव सत्य मृत्यु के लिए क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, उनका इसको मरने से पहले भगवान के ऐसे प्रेम में आ जाना चाहिए कि भगवान को नाम के रूप में स्मरण करे। आज हमने सुना नाम की ही सेवा, नाम की ही पूजा, नाम की ही आरती, ये हमारे महाराज जी ने कहा है। आज की अपवित्रता की और आज की असक्षमताओं की, आज की अपूर्णताओं की स्थिति में, अरे भैया घर में क्या रखो, नाम की सेवा, घर में किसकी पूजा करो, आरती करो, भोग लगाओ नाम भगवान को। क्योंकि जहाँ सेवा करने का चाव है वहाँ निरपराध होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और नाम में कोई नियम नहीं है, कोई किसी प्रकार का काल का कोई उसमें विचार नहीं है। इसलिए ओह हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम दादू। हरे श्याम राम जा रहे हो? हाँ जी दादू।